नमस्कार दोस्तों। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे बड़ा सर्कुलर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इट मीन्स समझ लीजिए कि आपका जो सीबीएसई गेम 2026-27 का जो सर्कुलर था या कैलेंडर था वो आ चुका है। आज यानी कि डेट जो है 8 जुलाई 2026 को सीबीएसई ने अगेन रिवाइज सर्कुलर जारी कर दिया है और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो रिवाइज डेट हैं आपके स्पोर्ट्स कैलेंडर की वो भी जारी की जा चुकी हैं। पोर्टल पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। पोर्टल पहले से नया हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थ्रू पोर्टल ही हमें जाना है। आप लोग के मन में होगा कि आखिर डेट क्या होंगी रजिस्ट्रेशन की, तो वो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा इस सर्कुलर के थ्रू। अगर आपका स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है और आप सीबीएसई गेम्स 2026-27 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीबीएसई ने अभी एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें स्पोर्ट्स पोर्टल शुरू होने, नई वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है और कंपटीशन की नई डिटेल्स यानी डेट्स जो हैं उसकी भी जानकारी इस पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो आइए पूरे सर्कुलर को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहले सर्कुलर ओपन कैसे करेंगे, आप गूगल पे सबसे पहले सर्च करेंगे सीबीएसई। हमने यहाँ सीबीएसई सर्च किया, ये आपका फर्स्ट जो सीबीएसई दिख रहा है लिंक, हम इसको क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट नीचे देखिए मिडिल सेक्शन में आपको दिख रहा है एकेडमिक वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। एकेडमिक वेबसाइट के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए आज का पहला सर्कुलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीबीएसई गेम्स 2026-27 रजिस्ट्रेशन, ये आपका ब्लू कलर से आ चुका है। आपको इसको क्लिक कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करते हैं ये सर्कुलर ओपन होकर आ जाता है और इस सर्कुलर में हमें क्लियरली विजुअल है कि ये जो सर्कुलर है ये सभी हेड्स ऑफ स्कूल को सीबीएसई के थ्रू सेंड कर दिया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीबीएसई गेम्स 2026-27 एंड रजिस्ट्रेशन की डिटेल दी गई है। राइट साइड में अपर सेक्शन में आप देखेंगे तो 8 जुलाई 2026 को ये सर्कुलर जारी किया गया और जैसे ये सर्कुलर आया है, इवन इवनिंग टाइम में जैसे ही आया है वैसे ही आपको ये सर्कुलर एज इट इज प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम लोग यहाँ समझेंगे कि आखिर लास्ट डेट क्या है। आप देखिए यहाँ लास्ट डेट, ये तो आपका जो ब्लू कलर का सीबीएसई एकेडमिक cbseit.in स्पोर्ट्स ये आपका लिंक हो गया रजिस्ट्रेशन का, और इसके साथ साथ नीचे देखिए 14 जुलाई ये बोर्ड में आपको दिया है। 14 जुलाई 14/7/2026 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके लिए क्या है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बात होगी, यानी यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो सीबीएसई ने बता दिया है कि अब सीबीएसई स्पोर्ट्स पोर्टल 2026 का जो भी रजिस्ट्रेशन है पूरी तरह से लाइव होने के बाद आपको इस पोर्टल के माध्यम से ही अपने पार्टिसिपेंट्स, इट मीन्स अपने स्टूडेंट्स, खिलाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। एंड बात की जाए कि आखिर लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आपकी फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं 14 जुलाई 2026 है। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि ये जो डिले हुआ है पोर्टल के ओपन होने में और कैलेंडर रिवाइज होने में, ये सीबीएसई के थ्रू हुआ है, तो सीबीएसई ने इसके लिए कोई लेट फाइन या लेट फीस नहीं रखा है। कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो आप अपने स्कूल में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई तक करा सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हुआ था तो। एंड फिर बात आती है कि 14 जुलाई जो लास्ट डेट है, तो फिर कंपटीशन शेड्यूल कब होगा या स्टार्ट कब होगा। तो स्केड्यूल जो डेट है वो भी नीचे आप देख पा रहे हैं कि 15 जुलाई 2026 को कर दिया गया है, यानी 15 जुलाई से ही, एक दिन के बाद से ही स्पोर्ट्स आपका शुरू हो जाएगा। बट कौन सा स्पोर्ट्स किस वेन्यू पे होना है, कहाँ होना है, उसकी जानकारी आपको पोर्टल पे जाने के बाद ही होगी। हमेशा याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स कंपटीशंस की जो नई डेट्स हैं वो अपडेटेड स्पोर्ट्स कैलेंडर में आपको मिलेंगी और अब स्पोर्ट्स पोर्टल के रिसेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में ही आपको कैलेंडर मिल जाएगा। कैलेंडर डाउनलोड करने से पहले पेज को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलेंडर की डिटेल्स जो है आपको क्लियर विजुअल या फिर उस तरह से न खुल पाए तो आपको रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि स्पोर्ट्स कैलेंडर समय समय पर बदल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने टिकट करा लिया और वहाँ के लिए आप वेन्यू आपका डिसाइडेड है, आप निकल चुके हैं। तो सीबीएसई ने पहले ही इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि आप टिकट कराने से पहले अपना या फिर निकलने से पहले एक बार अगेन सीबीएसई के स्पोर्ट्स कैलेंडर को चेक कर लीजिएगा। वेन्यू या डेट्स में चेंजिंग की जा सकती है।
एज पर नीड इनके द्वारा क्या कहा गया है कि आप निकलने से पहले दोबारा चेक कर लीजिएगा स्केड्यूल, डेट और वेन्यू, सारी चीज़ें फिर से मैच करा लीजिएगा, क्योंकि डेट चेंज भी की जा सकती है। यदि किसी स्कूल को रजिस्ट्रेशन या स्पोर्ट्स से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो सीबीएसई स्कूल क्या कर सकता है, सीबीएसई के एडिशनल डायरेक्टर, स्पोर्ट्स के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर मंजीत सिंह को उनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकता है, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। इस पूरे सर्कुलर में जो भी चीज़ें मेन पॉइंट हैं उसको हम लोग फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है सीबीएसई पोर्टल लाइव हो चुका है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उस पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 जुलाई एंड नेक्स्ट डे यानी 15 जुलाई से कंपटीशन शुरू भी हो जाएंगे। समय समय पर कैलेंडर की डेट्स बदल भी सकती है, इसलिए नियमित रूप से आप इसको चेक करते रहना है। अब हम लोग आते हैं कि आखिर स्पोर्ट्स जो कैलेंडर है वो हमको कहाँ मिलेगा, डेट हम कहाँ चेक करेंगे, एज की क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या हैं गेम के, अगर वो सब भी आपको डिटेल में चेक करना है तो आप ये जो ऊपर इस सर्कुलर में academic.cbse.in/sports दिया, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारा पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। ये रहा आपका पोर्टल, जो पोर्टल आपका ओपन हुआ है। इस पोर्टल में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास होम, स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स कैलेंडर और सर्कुलर्स, आफ्टर दैट व्यू रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। रिसेंट अनाउंसमेंट में देखेंगे तो सीबीएसई स्पोर्ट्स कैलेंडर आ चुका है ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, इस सीबीएसई स्पोर्ट्स, अब सर्कुलर तो हम लोग देख चुके हैं, बट रिसेंट अनाउंसमेंट में ऊपर जो चल रहा है सीबीएसई स्पोर्ट्स कैलेंडर, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। क्लस्टर 1 एथलेटिक्स और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सभी कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज होने हैं उसकी डिटेल है। आप यहाँ से पूरा कैलेंडर निकाल सकते हैं। डेट आपका लास्ट सेक्शन में, लास्ट कॉलम में आपका डेट दिया हुआ है, वो डेट आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से। ये पूरा कैलेंडर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैलेंडर कब आएगा, हम लोगों को कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स इस कैलेंडर में दी हुई है और आप ईजिली बिना अपने स्कूल की हेल्प के आप इसको सीबीएसई के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया है। आफ्टर दैट फिर से हम लोग पुराने सेक्शन पे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, अगर आपको चेक करना है नेक्स्ट वाले में तो स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन में आपको डिटेल्स मिल जाती है कि लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स एंड जोन कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं। अगर आप इसको भी क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ क्लस्टर एंड जोन, तो वो भी डिटेल खुल के आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, क्लस्टर कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं देखने को। आफ्टर दैट अगर हम वापस फिर से जाते हैं तो देखिए लिस्ट ऑफ गेम्स एंड एज ग्रुप, रूल्स एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सीबीएसई गेम्स गाइडलाइन, स्पेशल ओलंपिक्स एंड आगे दिया है आपका भारत रूल बुक एथलेटिक्स का, और नेक्स्ट एंड ये जो आपका परफॉर्मेंस है, सीबीएसई स्पोर्ट्स फ्लैग है। ये सारे अगर आप क्लिक करते हैं तो इनका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इनके जो डिटेल्स हैं वो भी गिवन है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट सर्कुलर, व्यू रिजल्ट्स, ये सारे पॉइंट हैं। तो डिटेल में आपको पोर्टल जितना भी सर्च करना है आप कर लीजिए। और इसके साथ साथ सारी चीज़ें जो आपकी क्वेरीज हैं, आई थिंक अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं एक एक चीज़, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही सर्कुलर आया वैसे ही सर्कुलर आपको तुरंत प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जैसे जैसे आपके कमेंट्स आ रहे थे मैंने भी ध्यान लगा के रखा था कि जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा वैसे ही आपको तुरंत जानकारी देनी है, ताकि आपका जो बहुमूल्य समय है रजिस्ट्रेशन का वो ख़त्म ना हो जाए। आगे अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और जितने भी क्वेरीज होंगे कोशिश की जाएगी कि उसको रिजॉल्व किया जाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।